पोलैंड वेयर हाउस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मंथ के एंड में आपकी कितनी सेविंग होती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आपको सिर्फ सैलरी के बारे में बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बट एक्चुअल जो है वहाँ पर आपको रूम रेंट देना होगा, जिसको अकोमोडेशन बोलते हैं, आपका फूड एक्सपेंस है, आपके टैक्स हैं एंड आपके अदर एक्सपेंसेस हैं। इसको कट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद टोटल सेविंग आपकी क्या होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताऊंगी एंड ये भी बताऊंगी कि क्या पोलैंड का वेयर हाउस जॉब आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। वीडियो के एंड में एक्चुअल सेविंग के तौर पर मैं एक सैलरी लेकर दिखाऊंगी कि इतनी सैलरी में आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। ये मैं एक इमेजिनेशन के तौर पर बताऊंगी एंड आपकी सैलरी कितनी होगी उसके बेसिस पर आप अपने एक्सपेंसेस एंड उसके बेसिस पर आप अपनी सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वेयर हाउस जॉब कैसी होती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि वेयर हाउस जॉब में करना क्या होता है, कैसा होता है, काम कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि वेयर हाउस जॉब्स कैसी होती है, इसमें आपको क्या करना होता है। सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेयर हाउसेस में बॉक्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना होता है। बड़े बड़े बॉक्सेस, हैवी बॉक्सेस होते हैं जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना होता है। तो ये तो वर्क रहता ही है, बट इसके साथ साथ आपको स्कैनर का यूज करके काम वर्क करना होता है, पैकिंग का काम होता है, पिकिंग का काम होता है, लेबलिंग का काम होता है, डिस्पैच का काम होता है एंड कंपनी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट काम हो सकते हैं। लाइक आपको क्लॉथिंग वेयर हाउसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज होते हैं, शूज वेयर हाउसेज होते हैं एंड आपको ग्रोसरी वेयर हाउसेज भी होते हैं। तो इन सब वेयर हाउसेज में डिफरेंट वर्क करना होता है। कहीं पर आपको लेबलिंग करना होगा, कहीं पर आपको क्वालिटी चेक कंट्रोल करना होगा, कहीं पर आपको पिक करना होगा, कहीं पर आपको पैकिंग करनी होगी। ये सारे काम होते हैं। कहीं पर आपको स्कैनर के थ्रू काम करना होता है। तो डिफरेंट वेयर हाउसेस के डिफरेंट वर्क होते हैं। वर्क के साथ साथ आपको वर्किंग आवर भी देखना होगा। लाइक कभी कभी आपको 8 से 10 घंटे भी वर्क करना हो सकता है, 8 से 12 घंटे, 12 से 16 घंटे, ऐसे भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। 3 शिफ्ट में ये वर्क होता है। डिपेंड करता है वर्कलोड कैसा है, कंपनी में वर्क कैसा है। अगर ज्यादा वर्क है, वर्कलोड ज्यादा है तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। वर्कलोड कम है तो आपको कम टाइम के लिए वर्क करना पड़ेगा। कम टाइम के लिए अगर कम है तो आपको 8 से 10 घंटे ही वर्क करना है। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो कभी कभी 8 से 12 घंटे, 12 से 16 घंटे भी करना पड़ सकता है। डे शिफ्ट भी कर सकते हैं आप, नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, फिजिकल वर्क भी हो सकता है, स्कैनर वर्क भी हो सकता है, मशीन वर्क भी हो सकता है या फिर स्टैंडिंग वर्क भी हो सकता है। डिपेंड करता है वर्क कैसा है। तो इसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन की बात। कभी कभी कंपनीज फ्री ट्रांसपोर्ट भी देती हैं, कभी कभी ट्रांसपोर्ट आपको सेल्फ लेना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी ट्रांसपोर्ट देती है तो मे भी उसमें कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिसका कार्ड आपको बनता है ट्रांसपोर्टेशन का, अकोमोडेशन टू कंपनी एंड कंपनी टू अकोमोडेशन तक के लिए। तक आपने काम समझ लिया होगा। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि असली कैलकुलेशन अभी बाकी है। तो सैलरी में आपको आती है ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, उसके बाद आता है टैक्स। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि आपको उसमें टैक्स कट करना होगा। जो भी एक्चुअल सैलरी होती है वो आपकी नेट सैलरी होती है। बहुत से लोग खुश हो जाते हैं ग्रॉस सैलरी देकर कि इतनी मतलब हाई सैलरी है, ग्रॉस सैलरी देकर लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में नेट सैलरी जो आती है वो आपकी एक्चुअल सैलरी होती है। इसलिए ग्रॉस सैलरी देखकर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जब तक आपके हाथ में नेट सैलरी नहीं आएगी तब तक आप अलग अलग एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेट सैलरी आने के बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी कितनी एक्सपेंसेस हो रही हैं एंड आप कितना सेव कर पा रहे हैं। जब तक आप एक्सपेंसेस नहीं देखेंगे तब तक आप सेविंग का पता नहीं लगा पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना सेव कर पा रहे हैं। तो अप्रोक्स 1 मंथ या 2 मंथ्स तक आप इसको अपने एक्सपेंसेस को देखने के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी सेव हो रही है। हॉस्टल, फूड, मोबाइल, ट्रांसपोर्ट एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सभी वर्कर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, सभी वर्कर के लिए सेम होते हैं। आप वर्कर कह लीजिए या फॉरेनर कह लीजिए, जो फॉरेनर हर कंट्री से जाते हैं, ये सभी के लिए सेम होता है एक्चुअल में। तो कुछ कंपनीज आपको इसमें हॉस्टल या अकोमोडेशन कह लीजिए फ्री में देती हैं, कुछ कंपनी सैलरी से डिडक्ट करती हैं। जैसे कि मेरे पास जो वेयर हाउस जॉब है उसमें आपकी कंपनी आपसे अकोमोडेशन के लिए 550 ज़लोटी कट करेगी। तो कुछ कंपनीज फ्री भी देती हैं आपको अकोमोडेशन। फूड का कॉस्ट आपको खुद उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंपनीज जो डिफरेंट होती है उनके डिफरेंट रूल होते हैं। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक आप कॉस्ट लेकर चलते हैं कि पर आवर आपको कितना मिलता है। पर आवर सपोज आपको 25.36 ज़लोटी पर आवर अगर आपको मिलता है एंड आपने 10 आवर वर्क किया तो आपको पर डे का 250 ज़लोटी आपने अर्न कर लिया।
इसके बाद अगर आपने पूरे मंथ में 26 डेज अगर आप वर्क करते हैं तो इसका बनता है 6500 ज़लोटी पर मंथ। ये आपकी जो पर मंथ सैलरी आई है ये आपकी आएगी ग्रॉस सैलरी, क्योंकि आपको ग्रॉस पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। अब इस ग्रॉस सैलरी में वेयर हाउस में आई थिंक 12% टैक्स कटता है। 12% अगर आप टैक्स कट करेंगे 6500 ज़लोटी में 12% टैक्स कट करेंगे तो इसमें आपको सेव होगा 5720 ज़लोटी। ये आपकी नेट सैलरी है जो आपको आएगी। अभी तक आपके सिर्फ ये सैलरी आई है, अभी आपके एक्सपेंसेस बाकी हैं। अब आप इस सैलरी से आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं कि आपको कितना एक्सपेंस इसमें आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपकी नेट सैलरी आई है इससे आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं। लाइक आप इसमें अकोमोडेशन को लेते हैं तो अकोमोडेशन के लिए आप 550 ज़लोटी, फूड के लिए आप 500 ज़लोटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 ज़लोटी। इसके बाद आपका मोबाइल इंटरनेट है उसके लिए आप 50 ज़लोटी भी आप रख सकते हैं। देन आफ्टर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं इसको आप 350 तक आप निकालिए। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल बनता है 1550 ज़लोटी। ये होता है आपका एक्सपेंस। अब आप टोटल एक्सपेंस में से इसको कट करेंगे, लाइक 5720 में आप 1550 कट करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को कट करेंगे तो आपके इन हैंड में टोटल जो नेट सैलरी है वो बनकर आती है 4170। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी नेट सैलरी आपके हाथ में आई एक्सपेंसेस के बाद, इसको आप जो कन्वर्जन रेट चल रहा है उस कंट्री में, उस कन्वर्जन रेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज कीजिए अभी कन्वर्जन रेट 25 पॉइंट समथिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने नेट सैलरी को कन्वर्ट करेंगे इंडियन मनी में तो आपका कैलकुलेशन बनता है, टोटल आपके पास जो सेविंग होती है वो होता है 1,04,250 रुपीज़। ये इंडियन मनी में मैं आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कन्वर्जन रेट के बाद जो आपके पास सेविंग हुई ये आपकी अच्छी सेविंग हो रही है। अब आपके लिए ये वर्थ इट है या नहीं ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जैसा जहाँ की मैं देख रही हूँ कि वर्क के हिसाब से आपकी जो सेविंग हो रही है ये बहुत ही अच्छी सेविंग हो रही है और आपको अच्छा मिल रहा है। ये तो मैं सिर्फ सेविंग की बात कर रही हूँ, बट इसके ऊपर अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। मंथली टैक्स कट करने के बाद भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एंड ओवर टाइम के बाद अगर आप सैटरडे संडे मींस वीकेंड पे भी वर्क करना चाहते हैं कहीं और, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है पार्ट टाइम जॉब, तो अगर आप वीकेंड पे भी वर्क करना चाहते हैं तो वीकेंड पर आप अलग तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। एक्चुअल सेविंग आपकी डिपेंड करेगी आपके एक्सपेंसेस पर, आपके हॉस्टल एंड आपके जो फूड है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है, इस पर डिपेंड करेगी। तो आई थिंक आपको एक कैलकुलेशन मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस हो सकता है, कितना सेव हो सकता है। तो वेयर हाउस जॉब उन लोगों के लिए है जो लोग फिजिकली फिट हैं एंड जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, उन्हीं के लिए है ये। क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। वेयर हाउस में हार्ड वर्क ही होता है एंड फिजिकली वर्क होता है। कहीं कहीं आपको मशीन वर्क मिल जाएगा, कहीं आपको स्कैनर वर्क मिल जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तरीके से वर्क करना पड़ सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर आपको पोलैंड में वेयर हाउस जॉब मिले तो आप कौन से वेयर हाउस में जाना पसंद करेंगे, लाइक क्लॉथिंग में, शूज़ में, बैग्स में, एसेसरीज में, या फिर ग्रॉसरीज वेयर हाउस में। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई आ जाएगा। मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जो लोग मेरे थ्रू वर्क परमिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। इसके बाद आपको जो भी प्रोसेस समझना है आप उस प्रोसेस को समझने के बाद वेयर हाउस जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।